अच्छा, अब ये चीजें ये भी है कि आपको ये चीजें याद नहीं करनी। आपको परेशानी हो जाना कि यार ये इतना कुछ तो ऊपर से बता दिया, इतना कुछ, और ये हमें मतलब परेशान कर देगा एटीसी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कीवर्ड पिक कर लें जिसमें उसका जो इंटेंट है, उसमें यूजर का इंटेंट नेविगेशनल हो। ठीक है, एंड देन आप उस पर साइड बनाओ, आपको ट्रैफिक ही ना आए। ठीक हो गया। अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये नेविगेशन तो नहीं है, लेकिन हम इस पे काम नहीं करते। पहले इन साइट जो ऐसे कीवर्ड थे ना, ऑनलाइन कैलकुलेटर, यूएचटी टू पीक किया, ये इन पे बड़ी अर्निंग होती थी, बड़ी। अब गूगल ने क्या किया, ये सारे टूल इसने खुद बना लिए अपने। अब कोई भी यूएचटी टू पीक किया लिखता है तो गूगल सामने आ जाता है। तो माशाल्लाह, आज तो 303 रुपये का डॉलर हो गया, तो इसलिए तो कहते हैं डॉलर में कमाओ। अब एक तरह से खुशी भी होती है हम डॉलर में कमाने पे, दुख भी होता है पाकिस्तान का हाल खराब हो रहा है। अच्छा, तो अब गूगल इस पे खुद रिजल्ट दे रहा है। अब जो नीचे लोग हैं देखें, इनको ट्रैफिक मिल रहा होगा, लेकिन 70% से ऊपर ट्रैफिक इस कीवर्ड का गूगल खुद कवर कर रहा है। ठीक है, तो लोग नीचे नहीं जाएंगे। अब मुझे जब यहाँ पे गूगल ने रिजल्ट दे दिया डॉलर का, टाइम डेट मंथ, ये देखें 5 ईयर का मैक्सिमम का बता दिया 2006 से। और फिर यहाँ से बता भी रहे मुझे कितने डॉलर हैं मेरे पास, तो मैं कितने कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कितनी कैलकुलेशन है, सब कुछ बता दिया। बताएं क्या मैं यहाँ पे जाऊँगा? चलिए आप बताएं। चलिए कर दूंगा, ठीक है। क्या आप यहाँ पे जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोग भी तो यूएचटीपी का सर्च करते होंगे, क्या आप कभी नीचे गए हैं ऐसी साइटों में? चलिए आप अपना बताएं, कभी आप लोग गए हैं? मैं तो कभी नहीं गया, आप लोग शायद कभी गए हो तो मुझे नहीं पता। हाँ, कभी कभार मैं वेस्टर्न यूनियन कभी कभार जाता हूँ, कि जब हमारी डॉलर की अर्निंग कभी कभी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आनी होती है तो जाके हम यहाँ पे देख लेते हैं, वरना नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। देखिए, आप नहीं गए ना, तो यही मेंटेलिटी आपकी तरह जो करोड़ों लोग हो रहे हैं ना, उनकी भी यही मेंटेलिटी होती है, नेविगेशनल कीवर्ड्स के ऊपर, इंफॉर्मेटिव के ऊपर, ट्रांसैक्शनल के ऊपर, कमर्शियल। उनको ये नाम इसलिए दिए गए हैं। कमर्शियल को नाम कमर्शियल क्यों दिया गया है एसईओ में? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यूजर आता है और वो ब्रांड को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहे तो कर सकता है, और चाहे तो कुछ परचेज भी कर ले। ठीक है। इन्फॉर्मेटिव का इसलिए इंटेंट इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हम उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है आप किसी प्रोडक्ट की ही इन्फॉर्मेशन दें। मिसाल, मेरा ये माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये कह देता हूँ हाइपर एक्स क्लाउड नॉट वर्किंग। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट का नाम तो आ गया, लेकिन नॉट वर्किंग जो लगा, अब इसमें मैं हेल्प चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर वो मुझे ट्रांसैक्शनल और कमर्शियल इंटेंट गूगल शो नहीं करेगा। वो वाले मेरे सामने वेबसाइट शो करेगा जो इसको सॉल्व करेंगी, तो वो इंफॉर्मेटिव में आते हैं, समझिए बात को। तो जो इंटेंट होते हैं ना, वो आपने खुद से, जो इसका इंटेंट होता है ना कीवर्ड का, वो आपने अपने दिमाग से समझना है कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, रेदर देन क्या आप क्या कहते हैं, परेशान हो जाओ कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक इजी चीज़ ये भी है, इंटेंट कैसे पता चलेगा? देखें, मैंने ये देख लिया, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। इंटेंट अगर आपको एक कीवर्ड का समझ नहीं आ रहा ना, तो एक सारा इजी हल है कि आपने ये शुरू के 5-6 खोले नहीं, ये देखें ये वाले, आपने ये खोले। ठीक है। आपने देखा कि जो टॉप की साइट्स हैं, देखें इसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे कि अमेजोन के लिंक लगाए हुए हैं। ठीक है, अमेजोन के लिंक लगाए हुए हैं, तो मतलब कि ये एक ट्रांसैक्शनल कीवर्ड है। ठीक है, ये देख लें, इसका इंटेंट भी ट्रांसैक्शनल है, ये देख लें, बाय नाउ बाय नाउ। सबका अगर देखें, आपने देखा कि सबका इंटेंट जो है, सबके अंदर लिंक लगे हुए हैं अमेजोन के या अदर साइट्स की, देखें ये देखें। तो आप समझ गए खुद ही कि जो इस कीवर्ड का इंटेंट है वो ट्रांसैक्शनल है। ठीक हो गया। देखें, अगर आपको जस्ट गूगल पे सर्च करने से समझ नहीं आ रही, तो आप टॉप 5 साइट खोल लो। अगर गूगल ने उनको टॉप 5, मतलब टॉप पे रैंक किया, जारी बात है गूगल को उनका इंटेंट समझ आ रहा है, देन आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, उनका कंटेंट रीड करके, ये सबसे इजी है। हम तो जैसे कीवर्ड को, मतलब सिर्फ कीवर्ड समझ आते हैं ना, जैसे कीवर्ड को लिखते हैं सिर्फ, तो समझ आ जाते हैं किस बारे है। लेकिन ये एक इजी है न्यूबीज के लिए। बाय नाउ है तो कमर्शियल होगा ना। बाय नाउ दोनों में काउंट होता है। आप कमर्शियल, मैंने क्या कहा कि बाय नाउ में ट्रांसैक्शनल भी है और कमर्शियल भी है। कमर्शियल में क्या होता है कि यूजर इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, ठीक है, और बाय भी कर सकता है। लेकिन ट्रांसैक्शन में वो मोस्टली 90% बाय ही करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला कीवर्ड है एआई, वो जो था एआई वॉइस जनरेटर। अब क्या पता इसके अंदर मैं सिर्फ एआई वॉइस जनरेटर का
देखने आना कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये किस तरह काम करता है, और मैं बाय नहीं करना चाहता, तो इसे हम ट्रांसलेशनल तो नहीं कह सकते हैं ना। तो इसलिए कमर्शियल हो गया। कमर्शियल मतलब कि क्या पता मैं इन्वेस्टिगेट करूं और चले जाऊं, इसे रीड करूं चले जाऊं, और क्या पता मैं बाय भी कर लूं, इसलिए ये समझने कंफ्यूजन में आ गया, तो ये कमर्शियल है। वैसे तो आप मोस्टली एक में एक ही कहने में मसला नहीं है, आप कमर्शियल और ट्रांसलेशन को एक कह दें फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा बेस्ट ट्रांसलेक्शनल की जोड़े पे आ रहा है, आपके ट्रांसलेक्शनल निच आपकी है जिसके अंदर आप बना रहे हैं आर्टिकल, एग्जाम्पल ये आपका ही आर्टिकल है, ठीक है, आपकी साइड है, वो यहाँ पे आके भी अगर परचेज नहीं करता, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना ये ट्रांसलेक्शनल साइट नहीं है। तो ये जस्ट एक तरह के आइडियाज आपके लिए हैं, ये जो समझने हैं, इनको कोई कहीं लिखना विखना नहीं है। मिसाल आपको कोई क्लाइंट आपको बताया कि मेरी साइट कमर्शियल है ट्रांसैक्शनल है, वो कमर्शियल ही कहेंगे मेनली। वो काफी लोग तो ट्रांसैक्शन को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि ये और ये समझिए सिबलिंग्स हैं, पर बताना जरूरी है क्योंकि मैं इन डिटेल समझाना चाह रहा हूँ आप सबको। सो इसलिए वेट में पानी पी लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इंटेंट समझ आ गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, एक मैं आपको सिंपल सी एक कोशिश बताता हूँ कि जो मैंने ऊपर आपको बताई थी वो रिजल्ट वाली मैट्रिक वाली। अली भाई उनको आप रिकॉर्डिंग दे देना। तो अब देखें ना, मुझे अपना टॉपिक पूरा कवर करना है। आप ये बात कर रहे हैं, आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है कि आपको नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, पर स्टिल मैं पूरी करना चाहता हूँ। फूड ब्लॉगिंग कम्स अंडर इन्फो लाइक रेसिपी। हाँ, फूड ब्लॉगिंग उसी के बीच ही आती है। अगर आप जस्ट प्रोवाइड कर रही हैं इंफॉर्मेशन, रेसिपीज दे रहे हैं ना आप, वो इन्फॉर्मेशन में ही आती है, अनलेस कि आप रेसिपीज में वो चीज़ें सेल ना करवा रहे हो। ठीक है। अच्छा, नीचे की जो टाइप्स होती हैं इस बारे में हम अब डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कुछ नीचे ऐसी होती हैं एवरग्रीन, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी बात की थी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब ये यूजर साल में हर दिन किसी भी दिन परचेज कर सकता है, ठीक है, किसी भी दिन, चाहे आज परचेज करे, चाहे दिसंबर में करे, चाहे गर्मियों में करे, चाहे सर्दियों में करे, किसी भी टाइम। इसे हम कहते हैं एवरग्रीन निच। मतलब हरी भरी निच, कि वो जो लॉन्ग टर्म चलती रहती है। जैसे कि हमने गूगल ट्रेंड में आगे देखा था कि जिसका ट्रेंड पिछले 12 महीने से या 5 साल से स्टेबल हो, वो एवरग्रीन निच होती है, ठीक है। जैसे हाउ टू है, ये निच भी तकरीबन एवरग्रीन होती है, क्योंकि एक इश्यू हो गया है, अगर एक दुनिया में एक मसला एग्जिस्ट कर गया है ना, हाउ टू में, ये देखें, अगर एक इशू इस दुनिया में एग्जिस्ट हो चुका है ना, वो ताक़यामत इशू सर्च होता रहेगा। जैसे हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी, ये लाइफ टाइम लोग सर्च करते रहेंगे। हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग लैपटॉप, हाउ टू हैक गूगल, हाउ टू चेक टेलर नंबर। तो ये जब से टेलर की कंपनी बनी है और जब तक रहेगी तब तक ये सर्च होता रहेगा। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट लैपटॉप, देखें ये एवरग्रीन कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। लाइक आप एक साइट बना के 10 एवरग्रीन कीवर्ड्स कवर करते हो ना, अगर वो आपको महीने का $50 दे रही है ना, वो लाइफ टाइम देती रहेगी फिर। ठीक हो गया। सो ये होगी एवरग्रीन नीचेज, ठीक है। अब सीजनल नीचेज कैसी होती हैं? कुछ ऐसी नीचेज जैसे कि जो सिर्फ सर्दियों में होती हैं या फिर गर्मियों में होती हैं, वो उसी की होती हैं। लाइक आप कह सकती हो बेस्ट, आई थिंक मुझे मेरी एक निच भी थी, हाँ, बेस्ट स्नो, ये था, सॉरी, बेस्ट स्नो शॉवल। अब ये जो नीचे है देखें, ये अभी सिर्फ सर्दियों में यूज होता है, बेस्ट स्नो शॉवल, क्योंकि सर्दी में जब बर्फबारी पड़ती है तो ये अंग्रेज यूएसए में मोस्टली वो लोग यूज करते हैं बर्फ हटाने के लिए। अब गर्मियों में तो यूज नहीं होता ये, सर्दियों में ही होता है, ठीक है। ऐसे ही आप इन समझे बात को, जैसे हम गर्मियों में पंखे चलाते हैं, एयर कूलर लेते हैं, एसी चलाते हैं, तो हम सर्दियों में उसे यूज नहीं करते। ये सीजनल चीजें, इसे हम सीजनल कहते हैं। लाइक जैसे 6 महीने तक चलती हैं, अगर 6 महीने साइड पे ट्रैफिक नहीं आती, फिर जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है,
फिर आने लग जाती है। मेरी कुछ निश्चित ऐसी हैं जो कि सीजनल हैं, 6 महीने अच्छी अर्निंग देती हैं, अगले 6 महीने थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक आती है, अर्निंग होती है, लेकिन वैसी नहीं होगी। जैसे ही सीजन स्टार्ट होने लग जाता है दोबारा फिर आने लग जाती है, और ये मजे की चीज़ है, इस पे कंपटीशन कम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको निश्चित की टाइप भी समझ आ गई, या नहीं आई आपको समझ तो मैं बता दूं आपको। यहाँ तक समझ आइए आपको? एवरग्रीन वर्सेस सीजनल। एवरग्रीन जो कि साल के 12 महीने सर्च होता है किसी भी दिन। सीजनल के सिर्फ स्पेसिफिक सीजन के अंदर, जैसे ब्लैंकेट्स हो गई। अ, अगर ब्लैंकेट्स हैं तो वो जाहिर बात है, ये देखें ब्लैंकेट्स और विंटर तो ये सर्दियों में ही होगी, गर्मियों में नहीं होगी। तो जो कुछ गर्मियों की हैं चीज़ें तो वो गर्मियों में ही सर्च होंगी, सर्दियों में नहीं होंगी, इसी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल निचेज के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट पे आती है इंफॉर्मेटिव निचेज। हम इसे काउंट करते हैं इंफॉर्मेटिव निच में। वो हम क्यों कहते हैं इसको इन्फॉर्मेशन निच? क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, 1.5 साल, और कुछ नहीं। फिर चाहे वो मैक्रो वो आपकी मर्जी है। सो जैसे कि हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल ऑन पीसी। अब ये एक इंफॉर्मेशन, सॉरी मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे ही सेम टू सेम मेरे से अल्फाज भी नहीं बोले जा रहे। हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल ऑन पीसी, अब ये इंफॉर्मेशन में आता है, क्योंकि इसमें हाउ टू भी लगा हुआ है, और इसमें यूजर पबजी मोबाइल को पीसी पे खेलना सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हाउ टू में कीवर्ड्स आते हैं जिसमें आप यूजर की हेल्प कर रहे हो, मोस्टली जैसे फैशन में, उसमें हेल्थ में। और हेल्थ में तो आप लोगों को काम नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि वो एक है, गूगल की एक पॉलिसी है, उसके तहत नहीं करना आपने। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि, और जैसे फैशन हो गया, क्लास हो गए, इश्यूज सॉल्व करना, जितने भी मतलब पंगे हैं वो सारे आते हैं इंफॉर्मेशन निचेज के अंदर। ठीक है, कि आप उसमें यूजर की हेल्प कर रहे हैं। मोस्टली तो हाउ टू के साथ स्टार्ट होते हैं तकरीबन 90%। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे डायरेक्ट, जो कि अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपर एक्स मेरा माइक है जैसे, या फिर मेरा मेरा वेब कैम है, लॉजिटेक जी प्रो एक्स नॉट वर्किंग। अब देखें, ये इंफॉर्मेशन नीचे है, जो ये कीवर्ड है ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है। ये देखें इसके अंदर आ गया कि लॉजिटेक जी प्रो एक्स माइक्रोफोन नॉट वर्किंग सॉल्व। तो इन्फॉर्मेशन नीचे में आप यूजर की क्वेरीज को, उनके इश्यूज को सॉल्व करते हो। तो कीवर्ड्स तो आपको टूल्स दे देंगे ना, देन आपने उस कीवर्ड के तौर पे आपने समझना कि एक ये मसला है जो कि दुनिया को पेश आ रहा है, लोगों को पेश आ रहा है। आप उस पर आर्टिकल लिखते हो, आप यूजर की वो क्वेरी सोल्व करके पब्लिश करते हो अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे। देन गूगल उसको जब इंडेक्स करता है, क्रॉल करता है, और अगर वो अच्छा होता है उसे रैंक करते हैं। ठीक है, एफिलिएट निचेस कैसी होती हैं? एफिलिएट निच हो गई, जैसे कि मोस्टली एफिलिएट निच के साथ बेस्ट वर्ड यूज होता है। जैसे मैंने कि बेस्ट ड्रोन कैमरा लिखा था, या फिर बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ट्रांसैक्शनल जो इंटेंट की निश्चित है ना, तकरीबन जिसमें इंटेंट कीवर्ड का ट्रांसैक्शनल है, ठीक है, वो सब मोस्टली एफिलिएट निश्चित ही हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं बेस्ट वॉलीबॉल शूज की। अब ये देखें कि बेस्ट वॉलीबॉल शूज के अंदर जितनी भी ये साइट्स होंगी ना, इन सब ने इसके अंदर amazon एफिलिएट के लिंक लगाए होंगे। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं ना एफिलिएट निचेज की, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम लोग एसईओ की बात करते हैं कि हमें साइट रैंक करनी है, तो हम बिंग को, याहू को, येंडेक्स को, बेडू को छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं गूगल की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक तो यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे रैंक करना है। ऐसे जब हम लोग एफिलिएट की बात करते हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं amazon एफिलिएट की। हम लोग क्यों बात कर रहे होते हैं? क्योंकि amazon के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, और वो वहां जाके परचेज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दराज से परचेज करते हैं। अगर आप गूगल पे कोई चीज़ बाय करने के लिए लिखेंगे ना, तो दराज के अलावा आपको यहाँ पाकिस्तान में बहुत साइट्स शो होंगी, लेकिन आप कभी वहाँ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको एतबार नहीं है उन साइट्स के ऊपर कि क्या पता वो चीज़ भेजें ना भेजें, फ्रॉड कर जाएं। लेकिन दराज पे आप कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी सी पॉलिसी दूसरों से अच्छी है कि रिफंड भी हो जाता है, मसले वगैरह थोड़े बहुत वो सॉल्व कर देते हैं, या वहाँ पे आप रिव्यूज देख लेते हैं। सेम ऐसे ही अमेजोन ट्रस्टेड है, जहाँ जहाँ पे अमेजोन काम करता है। तो मोस्टली जो एफिलिएट की निचीज होती हैं उसमें अमेजोन ही होता है तकरीबन। अदरवाइज अगर आप देखें, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एफिलिएट नेटवर्क्स।
अब एफिलिएट नेटवर्क जो है ना वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। शेयर सेल भी है, और देखें एविन भी है, और ये नीचे आते हैं ये पार्टनर स्टैक ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। अभी अमेजोन यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सो सीजी एफिलिएट वगैरह, अब ये सारे हैं, लेकिन हम अमेजोन पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि अमेजोन ने ट्रस्ट गेन किया हुआ है। अमेजोन एक नाम पूरी दुनिया में बनाया हुआ है। इस अमेजोन के नाम पे तो वो आपने देखा है ना, हमारे पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग कोर्सेज चलाने 50-50 हज़ार लाख लाख रुपया लेके, इन्हीं के नाम पे, फिर बाद में हाथ भी कुछ नहीं आता, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। लेकिन ये वो अमेजोन नहीं है, ये अमेजोन एफिलिएट है। अमेजोन एफिलिएट कैसे काम करता है कि अमेजोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी लगा लें आप, amazon.com, यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पड़ी है ना, कोई भी आइटम पे जाके आपने यहाँ पे टच किया, तो एक अकाउंट बनता है जिस जो कि होता है अमेजोन एफिलिएट का, वो अलग अकाउंट होता है। वो आप हर प्रोडक्ट के साथ लिंक देते हैं आपको, एक स्पेसिफिक आपके लिए, आप उस लिंक को टच करते हो, कॉपी करके अपनी साइट पे डाल देते हो, तो उसके थ्रू जितने भी लोग आके यहाँ से आइटम परचेज करेंगे, आपको उसका कमीशन मिलेगा। इसको हम लोग एफिलिएट कहते हैं। और जबकि हम लोग अमेजोन के लिंक लगा रहे हैं, तो देन ये पूरा अमेजोन एफिलिएट हो जाता है। और क्योंकि अमेजोन का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, अमेजोन ने बहुत अपना एतबार बनाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अमेजोन ही यूज़ करेंगे अपनी एफिलिएट साइट्स के लिए। अब ये देखें, हम 3 साइट्स खोलेंगे, तीनों में अमेजोन के लिंक होंगे, क्योंकि मोस्टली जितने भी कीवर्ड बेस्ट के साथ स्टार्ट होते हैं ट्रांजेक्शन, उसमें लोगों ने अमेजोन ही यूज़ किया होता है। अभी हमने ये पहली साइट खोली, 8 बेस्ट वॉलीबॉल शूज फॉर 2023, ठीक है। इसमें आप नीचे आएंगे, ये देखें बाय नाउ, ये अमेजोन पे ले गया, देखें। अब ये रहा टैग इसका, ये टैग होता है जो अमेजोन आपको देता है। अब यहाँ से कोई भी बाय करेगा ना, आपको उसका कमीशन मिलेगा। 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐड टू कार्ट करता है, और चाहे बेशक वो 1 महीने के बाद जाके परचेज करे, आपको कमीशन मिलेगा। या फिर अगर वो 24 घंटे के अंदर, इसके अलावा मिसाल के तौर पे देखें, एक बंदा था वो अमेजोन पे आया, यहाँ पे आया, उसने कहा कि मैंने ये बाय करने हैं, पर फिर उसने कहा नहीं यार मैं ये बाय नहीं कर रहा, मुझे मजे के नहीं लग रहे, नीचे आओ नीचे आओ, नीचे आया, और यार उसने लिखा कि यहाँ पे ये इतने और भी आइटम है, यार ये शर्ट अच्छी है, वो चला गया शर्ट के ऊपर। आया तो वो था यहाँ पे इस शूज के ऊपर, लेकिन चला गया वो इस शर्ट के ऊपर। उसने आके ये शर्ट बाय की ना अगर, तो अभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, सॉरी आपको कमीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो लिंक है ना, जो आपको देता है अमेजोन, ठीक है, टैग देता है, आप जो लिंक ऐड करते हो वो एक्टिव रहता है 24 घंटे के लिए। समझिए आप बात को। सो इसमें आपको ना तो कोई खुद की प्रोडक्ट लगानी होती है अमेजोन पे, आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू यूजर को अमेजोन पे भेजना है, और पूरे अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, किसी भी निच में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी टॉपिक पर जो भी प्रोडक्ट पड़ी, आप उसको अमेजोन एफिलिएट के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो। देख लें, इस साइट ने सारे अमेजोन के लिंक लगाए हैं, देख लें। अब हम अगली साइड पे जाते हैं, देखें ये है कोई ब्रैडमैन हैंसन ने लगाया, 2021 का आर्टिकल है, 6 बेस्ट वॉलीबॉल शूज, ठीक है। ये है बाय लाइक, अब ये नाइक के शूज हैं, तो ये तो नाइक के नाइक का एफिलिएट लगाया हुआ है। इस बंदे ने ऑफिशियल जो कंपनीज हैं उनसे बात की हुई है, लेकिन आप ये ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस लेवल की है, आप परेशान हो जाएंगे। इसने डायरेक्ट उन कंपनी से रब्ता किया है कि भाई मैं आपके लिंक्स लगाऊंगा, ये देखें कंपाइन, इनमें एफिलिएट होगा कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट सेल करवाएं डायरेक्ट कनेक्ट, तो हम आपको इतना इतना कमीशन देंगे। इस बंदे ने उनकी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, तो ये भी एफिलिएट ही है। लेकिन इसमें जो सेल जनरेट होंगी इसको वो कम होंगी, वजह कि एक तो लोग ट्रस्ट कम करेंगे, सेकंड ये कि अगर उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो वापस आते, तो क्या पता इस कंपनी की, जो ये वाली कंपनी है, इनकी क्या पता पॉलिसी ऐसी ना हो कि वो अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कमीशन देते हों। तो इसलिए इस तरह की साइट्स को मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ, कि जब एक चीज़ अमेजोन पे ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, वो बेहतर है, ठीक है। जैसे ये थर्ड साइट है, ये देखिए, इसने भी अमेजोन लगाया होगा मेरे हिसाब से, इसने भी नहीं लगाया। मैं भी शूज़ की निश्चित में कमीशन। अच्छा, ऐसे एक चीज़ और भी होती है, मैं आपको ये बताता हूँ, आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, आपने अमेजोन का, और अमेजोन तो इसमें था ही नहीं। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर
जो कंपनी, जैसे कि ऑफिशियल कंपनी है ना, वो कमीशन ज़्यादा दे। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन की रेट लिस्ट है ना, उसमें कमीशन तकरीबन 4.5% तक होता है। कि अगर आपकी $10 की प्रोडक्ट है तो 4.5 के हिसाब से आपको 0.40 सेंट मिलेंगे। तो कंपनी मेरे पास आती है और कंपनी में जाके कहती है कि मैं आपको दूंगी 50% कमीशन या 30% कमीशन। देन क्या होता है कि जो ब्लॉगर होते हैं वो कहते हैं भाई भाड़ में गया अमेजोन, हम उसी पे जाके लिंक लगाएंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में बंदा जो है ना, ये खुद नहीं सेल कर रहा। यहाँ पे ये सब कुछ लिखने के बाद team@volleyball.com, ये अमेजोन पे भेज रहा है। बट स्टिल वो सब कुछ ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद देन वो लेते हैं अमेजोन से, शिप खुद कर देते हैं। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, इसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है, फायदा होता है। आप रेट अमेजोन से $10 ऊपर लगा दो और खुद से बेचने लग जाओ। ठीक है। तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ड्रोन कैमरा। इसमें सारे के सारे लिंक अमेजोन के होंगे, सब के सब लिंक अमेजोन के होंगे। अब ये देखें, सारी की सारी लिंक अमेजोन की। ये इसलिए क्योंकि लोग यहाँ की अमेजोन से परचेज करना पसंद करते हैं, उनको इस पे एतबार है। और तकरीबन मैं कहता हूँ 70 से 80% जो एफिलिएट में ना, जो ट्रैफिक है वो सारा अमेजोन के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको एफिलिएट निच के बारे में समझ आ गया कि एफिलिएट निच कैसी होती है। और इंटेंट तो मैंने आपको समझा ही दिया कि यहाँ पे ट्रांजेक्शनल इंटेंट कैसे समझा जाता है। तो समझाइए यहाँ तक आपको बात, तो मैं आगे चलूँ। अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो मैंने आपको अमेजोन भी दिखा दिया और समझा भी दिया कि एफिलिएट कैसे होता है। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें आप। मैं मेरी कोशिश यही कि फ्रॉम द वेरी बेसिक ही आपको सिखाऊं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो चलना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। अच्छा, तो एक और चीज़ है, वो ये है कि टूल नीचेज, ये बड़ी इजी नीचेज होती हैं। ये मतलब कि एडसेंस से मोनेटाइज होती हैं। और एक सेकंड, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई। अच्छा, सर कसम कोई और प्रोडक्ट भी बाय करे फिर प्रॉफिट मिलेगा, जबकि एफिलिएट में तो उसी प्रोडक्ट की सेल पे प्रॉफिट मिलता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया, यही तुमने आपको बताया। अभी मैंने आपको कोई साइट्स ओपन करके दिखाई थी कि जिस बंदे ने अमेजोन के अलावा दूसरी वेबसाइट के लिंक लगाए थे, तो क्या पता वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन दे। लेकिन अमेजोन ऐसे नहीं करता। अगर कोई बंदा अमेजोन पे जाके अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट थी, वो थी लाइटिंग के ऊपर। ठीक है, लाइटनिंग थी। तो है बल्कि अभी भी, अल्लाह रखे उसको पूरी जिंदगी। वो बंदा उस पर गया, उसने जाने के बाद ना उससे लाइटिंग पसंद नहीं आई। अब समझिए बात को। वो वहां से गया है, वो बंदे ने जाके एक पीसी परचेज किया $1500 का। $1500 का उसका कमीशन 4.5% समथिंग था। तो मुझे उसके $45 अर्निंग हुई एक प्रोडक्ट से। हालांकि मैंने तो लिंक डाली थी अपने लाइटिंग के, जो लाइटनिंग की प्रोडक्ट्स थी। अब समझिए आप बात मेरी। तो अमेजोन ये ऑफर देता है आपको 24 घंटे तक, अगर तो कोई बंदा ऐड टू कार्ट कर दे या फिर परचेज कुछ भी जाके आपके लिंक के थ्रू, जब तक आपका लिंक चल रहा है। एग्जाम्पल के उसने वो टैब एग्जिट कर दिया, ठीक है, आपकी साइड से गया, सर्च करता रहा, नहीं पसंद आया, एग्जिट कर दिया, फिर नहीं होगा। लेकिन आपकी साइड से आपके आर्टिकल के थ्रू जो आपने लिंक ऐड किया अमेजोन का, उस पर उसने टच किया और साइट पे गया, वहां जाके कोई 10 आइटम ही ऑर्डर करते हैं ना, चाहे प्रोडक्ट वाली नहीं करता, कोई और करता है, तो भी आपको सेल का प्रॉफिट कमीशन मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके। अब होता है टूल नीचे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ल्यूपिड कोरियर ट्रैकिंग, गोल्ड कैलकुलेटर वगैरह वगैरह, ये वो नीचे जिस पे अभी तक गूगल खुद रिजल्ट नहीं देता। इसलिए पहले तो ये जो नीचीज थी, जो मैंने USD to PKR और कैलकुलेटर वगैरह, ये भी टूल्स में ही थी। लोग टूल्स बनाते थे और रैंक करते थे और उन पे बड़ा ट्रैफिक आता था। लेकिन अब क्या हुआ, गूगल गूगल खुद उस पे रिजल्ट दे रहा है, तो फिर हमने दूसरे जो टूल्स हैं उनकी तरफ जाने लगे। ल्यूपर्ड कोरियर ट्रैकिंग एक टूल है, अ, एक कीवर्ड है, सॉरी, वो है। आप सबको पता होगा पाकिस्तान में ल्यूपर्ड चलता है, तो इसकी शायद ऑफिशियल जो है वो leopardcourier.com ये है। ठीक है,
लेकिन ये ऑफिशियल है इनकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लोगों ने साइटें बनाई होंगी। loopers.courier.com, ये तो इनकी अपनी है। trackcourier.io, ये भी इनकी नहीं है। अब जैसे ये देखें trackcourier.pk, इस साइट को खोलते हैं हम लोग। ये ऑफिशियल साइट नहीं है, समझिए बात को। अभी देखें, इसने गूगल के ऐड भी लगाए हुए हैं, एड्स बाय गूगल, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं टूल बेस्ड वेबसाइट। और इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो नहीं होता, क्यों? इसमें सिर्फ टूल्स हैं। हाँ, ऐसे है कि इसके अंदर अगर आप 500 टूल्स ऐड कर देते हो, देन ये मैक्रो टूल्स हो गई। नॉर्मली इसको टूल बेस्ड साइट ही कहते हैं हम लोग, टूल बेस्ड साइट। ओके। अब ये देखें, इसने यहाँ पे क्या है, ये इसने जस्ट एक आर्टिकल डाल दी है। और जहां तक मुझे पता है इसके पास टूल ऑफिशियल नहीं है। ट्रैक योर आईडी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेक आईडी, ठीक है। ये देखें, फेक, मुझे पता नहीं है क्या लिखा है मैंने, ट्रैक योर आईडी। अब ये देखें, यहाँ पे ऐड आ गया, या नीचे ऐड आ गया, ओपन ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये ऐड है। अब ये जैसे इस पे क्लिक होगी मुझसे, ये लें, उसको अर्निंग हो जाएगी। ये ऐड है, ये गूगल मैप नहीं है, ये किसी ने मैप्स का ऐड दिया हुआ है, thethrunchosel.com। ये इस बंदे, ये क्या कर रहे हैं, मुझे वो भी पता है कि ये ऐड क्यों चला रहा है। अच्छा, समझे बात को भी। आप देखें, मैंने एक फेक सा कोड लिखा, इस बंदे ने टूल प्रोवाइड नहीं किया हुआ, और फिर भी वो अर्निंग कर रहा है। अब जैसे ही ओपन ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन लिखा, इसने इस बंदे को भेज दिया ऑफिशियल साइट पे, ये देखो। तो भाई अगर तुमने ऑफिशियल साइट पे भेजा, तो फिर तुमने अपनी साइट पे क्यों टूल लगाया हुआ है? तो वो हो गया मिसलीडिंग। बट अर्निंग तो हो रही है ना, और झूठ नहीं है। देखें, उसने आपको मेन साइट पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे अगर देखें, योर क्वेरी अबाउट CNN पे टू बी इनवैलिड, ठीक है। यहाँ पे आप आके आपको लगा कि हाँ यार, मेरी तो वाकई ये नंबर गलत था, लेकिन आप आए कहाँ से हो? ये देखो, यहाँ से आई हो। बिलाल भाई, बाद में बात करूंगा, फिलहाल नहीं। मुझे फिलहाल मुझे बात कर, ये कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने नहीं फिलहाल। अच्छा जी, अब देखें, इसने कितने डाले हुए हैं, पोस्ट टेक्स्ट ट्रैकिंग, पेंटा एक्सेस ट्रैकिंग, ये इसने सारे डाले हुए हैं। ये सब टूल्स हैं, ठीक है। ये देखें, सब में ये ऐसे करते जाएं तो ये एससीएन को उन साइड पे भेजता रहेगा। ये देखें, कोई वो नहीं है मेरा इसमें ना, जेल नहीं। बस ऐसे ही अर्निंग है, सारे बैठ बैठ के इतनी सी छोटी छोटी चीजों से अर्निंग कर रहे हैं, देन आप समझते हैं कि अर्निंग बहुत मुश्किल है। ये देखें, अब मैंने वो हैश लिखा है, इंडिया सामने आ गया, हेयर ट्रैक ट्रैक, ये क्या था, ट्रैक ट्रैक सीरीज ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, शिपर ओरिजिनल, कॉन्साइन डेस्टिनेशन, ये लें, कुछ भी नहीं है। एंड देन बंदा अर्निंग कर रहा है, ऐड चला के बैठा होगा। ये देखें, इतना ईजी है भाई। तो ये होगी टूल बेस्ड साइट। चलें, हम एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे गोल्ड कैलकुलेटर, ये बड़ी अच्छी नीचे है, गोल्ड कैलकुलेटर। इसमें क्या होता है कि आप एक टूल बनवाते हो किसी प्रोग्रामर से, यहाँ पे किसी बंदे को बोल के, बेचारे यार 5-6 हज़ार रुपये लेके आपको टूल बना देते हैं। आप वो टूल अपनी साइट पे पुट करते हो, ठीक है, वर्डप्रेस, बेशक वर्डप्रेस के ऊपर ही, और कुछ एक आर्टिकल लिखवा लेते हो, और आपकी साइट रैंक होने लग जाती है खुद ही। अब देखें, ये टूल है गोल्ड कैलकुलेटर का ना, वेट, मेरा भी 20 ग्राम का तो सोना है। इसने कौन सा ओरिजिनल बताना होता है, कैलकुलेट किया। तो ये देखें, 20 ग्राम इन पीकर 3,91,000, 20 ग्राम USD 1234 है। तो इसमें क्या होता है, जब ये टूल बनती है ना, मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है, तो इसमें ना वैल्यू सेट करनी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे रेट हाई होते हैं, आप उन वैल्यूज को ना चेंज कर सकते हो पीछे से कोडिंग के थ्रू, तो देन वो उसी के हिसाब से बताता है। तो काफियों की तो माशाल्लाह साइट जो उन्होंने डाली हुई है ना, ये जो है ना हमारी वेब.com, इन लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत इसको अपडेट करते रहते हैं। काफी कैलकुलेटर टूल्स ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपडेट ही नहीं की साइट, और वो अर्निंग कर रही हैं। तो USD पीके, तो उनके रेट भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्या है, गूगल को नहीं पता इन चीज़ों का, टूल्स के बारे में, और वो अर्निंग कर रहे हैं। 24 कैरेट का सोना है, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। और 10 ग्राम है, कैलकुलेट, कुछ बता ही नहीं था। ये ले,
ये लें, इसका देखिए टूल भी काम नहीं कर रहा, इस बंदे का टूल काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, भाई ने ऐड लगाए हुए अर्निंग कर रहा है। सो इतनी आसान है यार, ऐसी 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 लोग नीचे पे रैंक कर रही हैं। तो एनीवे मैं आपको जस्ट टूल का आइडिया देना चाह रहा था कि टूल्स कैसे होते हैं। तो ये एक टूल निश्चय है जिसके अंदर मोस्टली टूल्स हों, ठीक है। जैसे ये देख लें, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, रैंडम नंबर जनरेटर। ये भी एक टूल बेस्ड साइट है। अब तो माशाल्लाह आई थिंक ये गूगल नहीं दे रहा रिजल्ट, गूगल दे रहा है। हाँ, ये गूगल ही दे रहा है रिजल्ट। ये भी बेड़ा गर्क हो गया, चलो ठीक, कोई नहीं। वो था, हाँ, स्टाइलिश नेम जनरेटर। ये बड़ी ट्रेंडिंग भी थी किस टाइम पे जब पबजी मशहूर थी, देखें। यहाँ पे ये टूल इसने बंदे ने बनवाया, जस्ट टूल बनवाया, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे नाम लिखते हैं आप, तो वो उसके डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आपको नेम दे देता है। इसमें क्या होता है कि वो पीछे एक फाइल बनाते हैं टूल में, उसके अंदर एक नोटपैड बना के ना, उसमें सारे जिस तरह के डिजाइन वगैरह होते हैं ना, सब फॉन्ट्स होते हैं, सब के सब फॉन्ट्स को ऐड कर देते हैं। और फिर वो इजी पीजी ऐसी बन जाती है, देखें। ये एक टूल है जो उसने बनाया, और माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, और गूगल एडसेंस के थ्रू सेट मोनेटाइज भी है। एड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब ये कमाता रहेगा जब तक इसकी साइट चलती रहेगी, ये कमाता रहेगा, ठीक है। आपको आइडिया हो गया टूल्स बेस्ड साइट कैसी होती हैं। फिर आप, यार टूल्स बेस्ड बहुत साइट्स हैं, मैं आप आगे जाके आपको समझाऊंगा। लिटरली एज चेकर टूल, सैलरी चेकर टूल, और नेटवर्क चेकर टूल। अजीब अजीब लोग इतना सर्च करते हैं, बाकी आपने दिमाग खुद लगाना है। सर एफिलिएट एसईओ में जो कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, लिंक्स तो अमेजोन के होंगे। देखिए आर्टिकल तो आप खुद लिखेंगे ना, लिखवाएंगे या एआई से लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका कंटेंट अपना होगा। आपने सब कुछ अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर करना है। गूगल ने तो सिर्फ इतना काम करना है कि इसको क्रॉल करना है। आपने एसईओ अपनी साइड पे करनी है, और जितनी अच्छी एसईओ अपनी साइड पे करेंगी, उतने आप गूगल के चहेते बनेंगे और रैंक करेंगे, ठीक हो गया। टूल लिस्ट आपको समझ आ गई सबको? आगे चलूँ मैं, यहाँ कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन किसी का अगर ऊपर से किसी को नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बताने को तैयार हूँ। फिर कल को कोई ये ना पूछे, यार मुझे पता ही नहीं चला कि आपने क्या सिखाया था, क्या पढ़ा था। किसी को नहीं समझ आ रहा, अगर उसको लगता है मैं एडवांस जा रहा हूँ, तो भी वो मुझे पूछ सकता है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत लिमिटेड रह के, इवन के मेरे दिल में बहुत सी बातें जो आ रही मैं वो उधर ही बंद कर लेता हूँ कि नहीं, ये अभी से आपको नहीं बतानी, क्योंकि फर्स्ट डे है। ओके हो गया। अच्छा जी। सो नेक्स्ट होती हैं सेस निचेस। सेस क्या होती हैं? आप एक बड़े, आप मतलब क्रिएटिव बंदे हो ना जी, बड़े क्रिएटिव बंदे हो, तो आप एक टूल बनाते हो ऐसा कि जो आपको लगता है दुनिया को जरूरत है, ठीक है। तो और फिर आप उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हो, देन उसकी सेल जनरेट होती हैं और आपको अर्निंग होती है। सो वो कहलाती हैं सेल्स निचेस। एग्जांपल मैं बताता हूँ। सेल्स जो हम सेमरस यूज करते हैं, ये एक सेल्स वेबसाइट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सेल्स मीनिंग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Software as a service is a cloud-based software delivery model that allow end user to access software application over the internet। मिसाल जैसे पहले होता था ना कि कोई, मतलब जैसे विंडो है, वो भी सेस नहीं है। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके यूएसबी में है, वो सेस नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लाइव नहीं है। अब जैसे ये देखें, सैमरश है, ये एक सेस वेबसाइट है। आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करें, उसी टाइम पीसी पे लॉगिन करें, आप कहीं भी लॉगिन करें। जैसे जीमेल है, ठीक है। जैसे जेस्पर हो गया, जेस्पर तो आपको नहीं पता होगा क्या है, तो जेस्पर एआई। तो जो ये टूल्स ऑनलाइन होते हैं, ये तकरीबन तकरीबन वो टूल्स की बात नहीं कर रहा जो भी मैंने आपको बताया, गोल्ड कैलकुलेटर बला बला, ये नहीं मैं कह रहा, ठीक है। मैं इन टूल्स की बात कर रहा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन अब देखें, ये हो सकता था कि ये सॉफ्टवेयर जो है, ये एक सॉफ्टवेयर को विंडोज फाइल बना के देते हमें कि हम लोग इसे पीसी में अपने डाउनलोड करें, देन हम लोग सेमिनस चलाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने इन्होंने इसको वेबसाइट के थ्रू रन कर दिया सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये होगी सेस वेबसाइट। आप में से कोई इतना अच्छे दिमाग है, वो देख रहा है कि यार कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी तरह की कैटेगरी में, कि कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि वो लोग परेशान होते हैं उसे फिजिकली रख के,
या यूएसबी के थ्रू रख के आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो ऐसा, जहाँ पे कोई ऐसा देखें, चलिए समझिए बात को, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, या कोई ऐप है, ऐप तो नहीं कह सकती है, सॉरी, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कोई यूज होता है जो पीसी पे या मोबाइल पे यूज होता है, तो आप उसको लाइव कर देते हो इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड बेस कर देते हो। कि क्लाउड का मतलब हम यही कहते हैं कि देखें, क्लाउड बादल आसमान पे होता है ना, आप कहीं से भी उसको पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकती हो, उसे देख सकती हो, हम उसे क्लाउड कहते हैं, ठीक है। सो आपको अगर लगता है कि कोई ऐसी चीज जो मिसिंग है, उसे आप सॉफ्ट सॉरी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बना के आप उस पर साइट बनाएं या उसको आप सेटअप करें, उसका एक स्टार्टअप लें। ये वैसे तो नॉर्मली हम पाकिस्तानी में तो माशाल्लाह कोई कोई होगा जो ऐसे कर रहा है, क्योंकि हम मोस्टली ना बहुत ही, शायद बुरा लगे आपको, लेकिन बहुत गिरे हुए लोग हैं। हमारी जो मार्केटिंग में लोग हैं ना, वो सिर्फ मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार डॉलर कमा के खुश हैं, लेकिन इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं। उनके 100+ यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, उनकी सैस प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं जो कि $1 बिलियन से ऊपर वर्थ करती हैं। तो वो बहुत आगे हैं इस चीज़ में, वो बनाते हैं। अब एक बंदा था इंडिया का ही, उसने एक बनाई हुई थी जीमेल के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक बहुत अच्छी चीज बनाई थी, उसकी उसने प्राइसिंग भी $5 रखी थी, और वो बंदा 1.2 मिलियन समथिंग, $1.2 मिलियन पर मंथ तक कमा रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा, उसका जीमेल के थ्रू कुछ आई थिंक वो ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स बनाता था, कुछ काम करता था वो। तो कंपनीज वो यूज करती थी उसका कि हाँ यार ये चीज हमें फायदा दे रही है, क्योंकि हम लोग ये चीज जब जीमेल में खुद से करते हैं तो हमें मसला आता है। तो इस तरह की चीज बनाना जो कि आपको लगता है इंटरनेट को उसकी जरूरत है और हर कोई एक्सेस कर सके। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी एक सॉफ्टवेयर है ना, ये देखें, स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है, हमें बड़ी जरूरत पड़ती है कि इसके थ्रू हम साइट्स को ऑडिट करते हैं, हर चीज करते हैं, ठीक है। अब मसला क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये डाउनलोड होता है, ये देखें, ये डाउनलोड होता है, ये सॉफ्टवेयर विंडो पे चलता है, और हमें ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। मैं अपना बता रहा हूँ कि हमें बहुत बुरी लगती है चीज़, कि अगर ये लाइव हो वेबसाइट के ऊपर, हमें कितना फायदा हो जाए, मैं अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकूँ, मैं लैपटॉप से एक्सेस कर सकूँ। अब ये तो नहीं कि मैं घर आऊँ पीसी से इसको ओपन करूँ, इसे प्ले करूँ, यूज़ करूँ, तो अजीब लगता है, समझे बात को। अब जैसे सैमरच है, अगर सैमरच एक सॉफ्टवेयर होता तो मुझे कितनी परेशानी होती स्क्रीमिंग फ्लो की तरह। लेकिन सैमरच जब देखें लाइव है, मैं सैमरच.com लिखता हूँ, इनका सॉफ्टवेयर जो मेरे सामने आता है मैं इसे यूज़ करता हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गई सेस नीचे इसकी। ये जस्ट आपकी नॉलेज में इजाफा के लिए, वरना सेस पे काम मैंने आज तक किसी को करते देखा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं किया। वो अलग बात है कि इन फ्यूचर माइंडसेट है मेरा किसी चीज़ के ऊपर करने का, करूँगा। हाँ, कैनवा भी सेस में आएगा ना, कैनवा भी सेस ही है, देख लेते हैं। इस कैनवा सेस, यस, कैनवा इज अ सेस, देख लें। इट्स अ क्लाउड बेस्ड ग्राफिक डिजाइन टूल दैट एक्सिस थ्रू अ वेब ब्राउजर। You don't need to install any software on your computer and all your work is saved to the cloud automatically. आपको ये ऐसी चीज बना रही है, मैं बता रहा हूँ कि जो आपको किसी कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू नहीं करना पड़ रहा, वो लाइव पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, समझिए बात को मेरी, आपने वो सॉफ्टवेयर में पीसी में इंस्टॉल कर लिया, या फिर आपने चलो अपने लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर बना के रख लिया। एक कंपनी है, वहाँ कंपनी में गए, आपने उनको अपना सॉफ्टवेयर दिखाना है कि यार ये मेरा सॉफ्टवेयर बड़ा हैवी किस्म का है, ठीक है, ये हैवी किस्म का, मैं मतलब आपकी से डील चलनी है अभी 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, कि आपने उनको बेचना है। आपका वहाँ खड़े खड़े लैपटॉप खराब हो गया, समझे ना मेरी बात को, आपका लैपटॉप वहाँ पे खराब हो गया, अब आप परेशान हो गए हो कि मैं इसे कैसे एक्सेस करूँ। अब आप घर आओगे, वापस जाओगे, एक आपकी रेपुटेशन जाएगी, ये चीज़ें, मेरे साथ ये चीज़ें भी हो चुकी हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर वही आपका टूल, आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हो, आप उन्हें मिनट में शो करके दिखा दो यार ये देखो ये चीज़ें मेरी लाइव पड़ी है इंटरनेट पे, तो कैसा, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, नहीं भी आई तो इवेंट नीचे, जो मैंने अभी आगे ऊपर जिन्होंने सुना 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में बताया, मैट्रिक के, वो मैंने आपको बताया ना कि वॉल्यूम तो कीवर्ड देते ही हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड हमने खुद देखना होता है। सो गूगल ट्रेंड हमें बताता है कि क्या वो इवेंट निच है या फिर एवरग्रीन, ठीक है। अब जैसे हैप्पी न्यू ईयर, ये हम सिर्फ तब सर्च करते हैं जब नया साल आता है, इवेंट नया आता है, और
उसके अलावा साल के 364 दिन हम सर्च चीजें नहीं करते, ठीक है। अगर हम इसका कीवर्ड वॉल्यूम देखेंगे ना, तो कीवर्ड वॉल्यूम वो उतना ही बताएगा, लेकिन इससे पहले हम इसका गूगल ट्रेंड देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर, वर्ल्ड वाइड पिछले 12 महीने, 12 महीने भी नहीं, हम 5 साल करते हैं, चले। 5 साल में तो ये नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा ये, सॉरी, कीवर्ड ऊपर से कुछ और था, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा ये देखें, अभी ये एक इवेंट बेस्ड कीवर्ड है, जो कि अब देखें दिसंबर 30 से जनवरी 5 के बीच, मतलब 1 जनवरी पे 100 पे होता है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग इसको सर्च करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर क्यूर्स, हैप्पी न्यू ईयर विशेज, हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट, हैप्पी न्यू ईयर इमेजेस, ठीक है। पूरे साल इसको कोई मुंह नहीं लगाता। फिर नेक्स्ट ईयर सेम डे देखें, फिर इसको लोग सर्च करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर इसको सर्च करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। अब देखें 5 साल का डाटा है, ये देखें पास्ट 5 ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर वर्ल्ड वाइड 1 2 3 4 5, और 5 बार ही ये कीवर्ड लोगों ने बहुत सर्च किया है, उसके बीच में किसी ने पूछा भी नहीं। तो क्या इन निचित पे काम करना चाहिए? चलो मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ, जैसे मैट्रिक आप कर सकते हैं, मैपको बिल्ड वगैरह, मैपको सैपको एपको पे बहुत लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा हाँ जी, जैसे मैट्रिक जो था ना, ये मैंने आपको पहले बताया, ये जो मैंने आपको टर्म बताया था गूगल ट्रेंड को समझने के लिए, ये भी इसीलिए था। इसको पाकिस्तान करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में तो जहां जहां पे मैट्रिक रिजल्ट आता होगा वहां वहां का ट्रेंड शो करेगा पाकिस्तान से, ठीक है। देखें पिछले 5 सालों में जब रिजल्ट आया है ट्रेंड टॉप पे गया, जब रिजल्ट आया ट्रेंड टॉप पे गया, जब रिजल्ट आया, तो 5 साल में 5 बारी टॉप पे गया जब जब रिजल्ट आया। तो अब एक तो नॉर्मली जब हम कोई भी कीवर्ड पिक करते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं, तो ट्रेंड हमें बता देता है कि कीवर्ड सीजनल है, एवरग्रीन है, या इवेंट बेस है। अब ये देखिए इवेंट बेस कैसे है कि, और इवेंट बेस पे लोग काम करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी है, और जो अर्निंग इवेंट पे एक दिन में होती है ना, वो आपके नॉर्मल ब्लॉग में शायद 12 महीने में ना हो। वो कैसे होती है कि आप इवेंट से पहले 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, मैं रिकमेंडेशन 6 महीने पहले करता हूँ, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल करवाना होता है, तो उसके अलावा काफ़ी चीज़ फिक्स करने होते हैं। 5 6 महीने पहले आप एक साइट बनाते हो, चाहे मैट्रिक रिजल्ट 2023 पे बनाओ, चाहे हैप्पी न्यू ईयर पे बनाओ, ठीक है। आप बनाते हैं, देन आप उसके ऊपर सारे आर्टिकल डालते हैं, उसके रेलिवेंट, आप सारा काम करते हैं, एडसेंस अप्रूव करवाते हैं। जिस दिन इवेंट आता है, आपके एक दिन में ही लाखों लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं गूगल पे सर्च करके। क्यों? क्योंकि अगर हैप्पी न्यू ईयर है तो फिर सारी बातें पूरी दुनिया आएगी, उनको इमेजेस चाहिए, क्यूट चाहिए, उनको विशेस देखनी है, और बहुत से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही जो मैट्रिक रिजल्ट देखने वाले आएंगे, तो वो मैट्रिक रिजल्ट के लिए आएंगे, तो 5 10 20 30 हज़ार लोग एक टाइम पे आपकी साइट पे होंगे। अब रिसेंटली मैट्रिक रिजल्ट गया है, तो हमारे काफ़ी दोस्तों की साइट पे 5 5 6 6 हज़ार लोग एक टाइम पे थे, उनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है। तो ये डू एंड डाई सिचुएशन होती है। रीज़न क्या है कि या तो आपका इवेंट रैंक होता है या नहीं होता। काफ़ी बार मेरा भी बताता हूँ आपको फेलियर, आपने सक्सेस तो मैं इसे आप सुन ही लेंगे। आपको मैं अपना फेलियर बताता हूँ कि मैंने एक साइट थी, मैंने बनाई थी WWE पे, ठीक है। WWE फास्ट लाइन, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखें, फास्ट लाइन पे बनाई मैंने। इस इवेंट को मैं कवर करता फास्ट लाइन लाइव स्ट्रीम। तो साइट को मैंने 2 3 महीने पहले स्टार्ट किया, उस पर मैंने आर्टिकल डाले, एक राइटर हायर किया। अभी तो एआई आ गया, उस टाइम तो नहीं था एआई, 2019 की बात है। मैंने इस पर सारा काम किया, अच्छी इसकी साइट रैंक होगी। अभी इवेंट आने से पहले ही इसके ऊपर 25 30 एक टाइम पे लोग आने लगे, मतलब ऑलरेडी हों 1100 1200 डेली के व्यूज आने लगे, और इवेंट पे मुझे उम्मीद थी कम से कम भी 1.5 2 लाख लोग आएंगे और मेरी बहुत अच्छी अर्निंग होगी। हुआ क्या कि माशाल्लाह इवेंट से एक दिन पहले जिससे मैंने होस्टिंग खरीदी थी ना, उसकी होस्टिंग डाउन हो गई, मेरी साइट ऑफ हो गई, मेरी साइट ऑफ हो गई। इवेंट पूरा गुजर गया, उसके बाद साइट मेरी ऑन हो गई। उसने कहा सॉरी सर, वो होस्टिंग में इशू आ गया। तो मैंने कहा आपकी होस्टिंग में इशू आज के दिन ही आना था, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। तो सेकंड थर्ड डे बस यही 4 5 हज़ार लोग आए थे, वो तो मेरे काम के नहीं थे ना। सो काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली, जिसमें ये डू और डाई सिचुएशन होती है, और एक ही दिन में आपके ट्रैफिक आना होता है, उसके बाद अगले साल तक या अगले उस इवेंट की डेट तक वो चीज़ नहीं आएगी। आप मल्टीपल इवेंट्स भी कवर कर सकते हो एक ही साइट में,
मेरा ख्याल मैट्रिक रिजल्ट आप लिखोगे ना, इसमें कुछ साइटें ऐसी जो कि 5-7 को कवर कर रहे हैं। ये देखेंगे, ये देखिए, ये 10th class result.net, ये काफियों को कवर कर रहा है, जो मैंने देखा था। 9th 10th 9th 10th 10th 10th, पर नहीं, ये सिर्फ इनको ही कवर कर रहा है। इसके अंदर भी जैसे प्रोवाइड किया ना, ये देखें, इसके अंदर भी इसने कुछ नहीं दिया होगा। ये सिर्फ ऐसे वाले लोग हैं, बस ये सिर्फ अर्निंग के लिए करते हैं। देखें, ये ऐड 1 2 3 4 5, सिर्फ एड्स लगा के अर्निंग करनी है, बाकी इनके पास डाटा नहीं होता। ठीक है, देखें, पेज नोट फाउंड आ गया, एरर, बस एरर दे दिया उसने, लेकिन उसको अर्निंग हो गई। एक ये ऐड लगे हुए थे उसके, तो लोग अर्निंग करती हैं। ओके, इवेंट की चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि कोई भी इवेंट, जो दुनिया में इवेंट्स होते हैं तरह तरह के, कितने मुल्क हैं, कैसे कैसे इवेंट होते होंगे, वहां पे आप किसी को भी पिक कर सकते हो। ऐसे नहीं, पाकिस्तान में हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। हमारे पाकिस्तानियों की एक फितरत ये भी है कि हम लोग ना सिर्फ वही सोचते हैं जो हम सुन रहे होते हैं, बस उसी पे साइड बनाते हैं जो हम देख रहे होते हैं। उसके अलावा उसको देख के रेलिवेंट आइडियाज नहीं जनरेट करते न्यू, कि हम आइडियाज न्यू जनरेट करें और फिर हम लोग उस पर काम करें। ठीक है, आप लोगों ने ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, काम आपने खुद करना है। ओके, हो गया। ये किसी टाइम पे बहुत चलती थी, वायरल ब्लॉगिंग बहुत चलती थी, लेकिन अभी बहुत कम हो गई है, क्योंकि न्यूज साइट्स वगैरह को गूगल ज़्यादा इज्जत देता है। वायरल ब्लॉगिंग क्या होती है कि कोई भी एकदम, जैसे किसी की डेथ हो जाती है एकदम, कल ब्रेवेट की डेथ हो गई, तो उसको, उस पे लोग ना आर्टिकल एकदम से डालने शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि गूगल उस पे ट्रैफिक भेजना शुरू कर देता है। लेकिन ये पहले बहुत होता था कि लोग देखें, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया 2 घंटे पहले आर्टिकल डाला है, अब ब्रेव एट ये कीवर्ड जो है ना, इसके ऊपर बहुत वॉल्यूम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या था, नेचर टूल्स था ना वो, टूल्स हैं यार, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। चलो, खुल गया, सही है। हम्म, हम्म, देखिए, ये इतना टाइम लग गया ना, अगर आपके पास कीवर्ड एवरी होता तो उसने यहीं पे आपको डाटा शो कर देना था। अब देखिए, ब्रेव एट, अब ये ट्रेनिंग टॉपिक है, क्योंकि ये कल फोर्थ हो गया बंदा ना। अब वॉल्यूम इसका यहाँ पे 110, यहाँ पे इतना कम की शो कर रहा है, इतना नहीं है। इस टाइम ट्रेनिंग पे टॉपिक, हम इसको गूगल ट्रेंड में देखते हैं। पास्ट डे, ब्रेव एट ही नाम है इसका। यहाँ लोगों ने इसका दुख नहीं मनाया, फेसबुक पे बहुत वायरल था ये, कि ये फोर्थ हुआ है। आई डोंट नो कि गूगल ट्रेंड में क्यों नहीं है, इसको होना चाहिए था वैसे, क्योंकि आईना सिर्फ तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे आ गई थी, लेकिन ये नहीं आ रहा बेचारा। वर्ल्ड वाइड, ये पास्ट डे 3 दिन, पास्ट 4 हाउस, 30 डेज। अच्छा, मैं वो पास्ट डे देख रहा था, मैंने टोटल ये समझा। देखिए, अब ब्रेव एयर को यहाँ से 0 0 मतलब कोई सर्च कर ही नहीं रहा था। तो जब ये, आई थिंक फोर्थ हुआ है, ये पहले हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये कल परसों हुआ है, ये पहले हुआ है। तो ये इंस्टेंटली, ये इसका जो ग्राफ है ट्रेंड में ऊपर गया, कि लोगों ने एकदम ब्रेव एयर को सर्च करना शुरू किया, एकदम, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए। उसके बाद शायद उन्होंने अफसोस मनाया या दुख किया और छोड़ दिया उसे। तो ऐसे होता था कि वायरल ब्लॉगिंग में हमें जैसे ही लगता था ना कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं, जो गूगल भी यहाँ पे शो करता होता है, गूगल पे ट्रेंडिंग फॉर यू यहाँ पे आता होता है, आपको, आपने देखो काफी बारी। ये जैसे, अब तो मुझे रिसेंट शो हो रहा है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे गूगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखाता है, जैसे ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होती हैं। तो लोग क्या करते थे कि उनके ऊपर आर्टिकल डाल के ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे पब्लिश करते थे, और गूगल के पास इनफ डाटा नहीं होता था, उनकी न्यूज साइट्स भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक लेने लग जाती थी। अब क्या होता है, देखें, जैसे ये बंदा मरा ब्रेवेट, इसका ट्रेंडिंग मतलब एक तरह का समझ लें कि आज के दिन मरा है, और ये 100 पे है। तो गूगल जो है, अब वो हमें नहीं रैंक करेगा, वो करेगा, देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये न्यूज़ वेबसाइट है, उसको रैंक कर रहा है। फिर डब्ल्यू को इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि वो उन्हीं के लिए काम करता था। सो ये देखें, ब्रेवेट डेथ डाइज एट 36, तो 3 आवर्स अगो ये इसने आर्टिकल पोस्ट डाला है। 3 घंटे पहले आर्टिकल था, इंडेक्स हो गया, टॉप पे आ गया। नॉर्मली आर्टिकल टाइम लेती हैं। तो जो न्यूज साइट्स पहले होती थी ना, दुनिया, इसका ही नेम है, डेथ को 2 दिन बाद भी याद नहीं।
ये तो भी ऐसे ही है। तो अच्छा जी, जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ समझें। तो वायरल ब्लॉगिंग किसी टाइम पे बहुत काम करती थी, तो अभी ये काम नहीं करती, ठीक है सर। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना जो उस टाइम ट्रेंड पे इंस्टेंट आते थे, क्या पता अभी भी आती हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आते, पर मैंने कभी काम नहीं किया। पहले किया था, फिर जब मुझे लगा कि मेहनत करो और फिर रिजल्ट ना मिले, मैंने छोड़ दिया। और फायदा नहीं है यार, देखो ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आप जब तक ट्रेनिंग टॉपिक्स ढूंढ रहे हो, काम कर रहे हो, तो काम हो रहा है। आपको चाहिए आपने इसको बिजनेस समझ के चलाना है। आपने ऐसी सेल्स बनानी है जो आपको लाइफ लाइफ टाइम सही अर्निंग दे। अब जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ कि अब मेरा एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा ना। तो उसके बाद 3 4 दिन पहले मुझे बहुत तेज मलेरिया बुखार हुआ, और काफ़ी तेज। और कल तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि समझ लीजिए मेरी अम्मी मेरे सरहाने पे बैठ के कुरान पाक पढ़ती रही पूरी रात। मुझे पता है मेरी कंडीशन कैसी थी, ठीक है। अब इन 7 दिनों के अंदर मैंने एक दिन काम नहीं किया अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। और मजे की बात, मेरी 7 दिन ये अर्निंग होती रही है मेरी साइट्स के थ्रू। समझिए मैंने काम नहीं किया। अब देखिए कि कोई बंदा शॉप चला रहा है, वो 7 दिन अपनी दुकान बंद रखता है तो अर्निंग नहीं होती। कोई जॉब पे, वो जॉब पे नहीं जाता, उसे इश्यूज आते हैं। इसमें यही फायदा है। देखिए मैंने 7 दिन काम नहीं किया, मेरी 3 4 5 6 जितनी भी साइट्स हैं वो सब की सब माशाल्लाह चल रही थी, सब अर्निंग दे रही थी। मैंने उनके स्टेटस भी चेक नहीं किए अभी तक। मैं अभी आज थोड़ा ठीक हुआ क्लास के बाद, मैं दिन में उनको चेक करूंगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ गया यहाँ तक। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? बस थोड़ा सा आगे रह गया, परेशान ना हो, थोड़ा सा रह गया बस आगे, छोटी सी चीजें रह गई हैं। आमीन सुमा आमीन। कोई किसी को कुछ इश्यूज वगैरह यहाँ पे कोई समझ नहीं आया हो? और एक बात ये भी आपको समझा दूं कि ये चीजें सिर्फ आपको समझनी है। परेशान नहीं होना, दिल पे नहीं लेना, याद नहीं करना, रट्टे नहीं मारने, बस समझनी है कि हाँ यार ये ऐसे होता है। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, आगे जाके इन सब चीजों को हमने दोबारा से 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके आपको दिखाना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन जो आपका रह गया हो? कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद होता है कि मैंने जो आपको समझाया था ना कि जब हम कीवर्ड पिक करते हैं, उसका भी जैसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें हम क्या क्या देखते हैं। हमने मिसाल बेस्ट गेमिंग, अभी हमें समझ आ गई कि निश्चित कैसी होती हैं, इंटेंट कैसा होता है, टूल्स कौन से यूज करने हैं। हमने कीवर्ड निकाल लिया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। मैं गेमर भी हूं ना, तो इसलिए मुझे ज्यादातर ये पबजी मोबाइल गेमिंग, गेमर लैपटॉप, इस तरफ मेरा ध्यान रहता है, ठीक है। अभी हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, इंटेंट। इंटेंट मतलब यूजर की नीयत, कि यूजर क्या चाहता है, ठीक है। फिर हमने इसका वॉल्यूम देखना है, जो कि आपको ऊपर समझाया था कि कितना है वॉल्यूम। जैसे जो हमने ऊपर सर्च टॉपिक किया था, उसका 70,000 वॉल्यूम आ रहा था, कि 70,000 नंबर ऑफ सर्चेज ऑन गूगल ऑन डेट स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है। वो भी देख लिया। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, मतलब कंपटीशन कीवर्ड पे कितना है, वो हम मोस्ट के ऊपर देखेंगे, और मैनुअल भी देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर हमने गूगल ट्रेंड भी पढ़ लिया कि गूगल ट्रेंड हमने देखना है लाजमी कीवर्ड का, कि क्या वो अच्छा है या नहीं है। और फिर होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये इसको भी आप छोड़ दो, ये बात की बातें, ठीक है। अब नाउ हमने पॉजिटिव चीजें देख ली। ये फाइनल चैप्टर है 15 मिनट का, पढ़ लें। ये है कि हमने आपको पॉजिटिव दिखा दिया। अब नेगेटिविटी जो मैंने आपसे मेंशन किया, डीएमसी है, ठीक है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, कि हमने डीएमसी वाली निश्चित पे कभी काम नहीं करना, कभी इन कीवर्ड पे काम नहीं करना होता। और ये मोस्टली आता है जो जो मूडेड वर्जन देते हैं ना एपीके के, जो मैंने आपको ऊपर पहले दिखाया भी था, अगर आप लोग क्लास में तब से हो तो। ये उन साइट्स पे आता है मोस्टली। मुझे भी आया हुआ है, मेरी एक एपीके साइट पे, मैंने टेस्टिंग के लिए साइट बनाई थी, फिर मैंने बंद कर दी, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी पब्लिशर जिसने 5 10 मिलियन डॉलर बेचारे ने लगाए हैं, और हम उसकी मॉडिड वर्जन दें और गुनाह कमाएं, ठीक है। मैंने इसलिए इस पे नहीं काम किया। जस्ट टेस्टिंग करनी थी, माशाल्लाह टेस्टिंग कामयाब गई, एआई की थ्रू साइट थी, रैंक हो रही थी, मेरा तजर्बा कामयाब गया, मैंने साइट को छोड़ दिया वहीं पे, ठीक है। तो डीएमसी हमने अवॉइड करना होता है साइट्स के अंदर, ध्यान रखना होता है इसका। और टॉपिक्स हमने कौन से अवॉइड करने होते हैं, जिसमें गूगल खुद रिजल्ट दे रहा हो, ठीक है। और हैक क्रैक नीचे हमने इन पे काम नहीं करना होता, क्योंकि इनके ऊपर गूगल जो है वो एडसेंस अप्रूवल नहीं देता। क्योंकि जब जो नीचे होगी ना, जैसे कि पबजी मोबाइल हैक डाउनलोड और GTA 5 क्रैक डाउनलोड, इनके ऊपर ना तो आप एफिलिएट कर सकते हो, ठीक है, ना आप एडसेंस लगा सकते हो, क्योंकि गूगल को ये हैक क्रैक वाले वर्ड पसंद नहीं है। गूगल के लिए ये वर्ड गलत हैं।
और एपी के नीचे जो है ना, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन। अच्छा, ये बड़ा एक इशू है जिसपे मेरी बड़े बड़े उस्तादों से, बड़ी बड़ी टीचरों से बड़ी बहस होती है। ह्यूमन के समझ लें कि जिनसे मैंने सीखा भी है ना, मैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता। अब एपी के नीचे में लोग काम करते हैं, ये बहुत इजी टू रैंक होती हैं और रैंक भी कर जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अर्निंग भी अच्छी होती है। मैं इस पे इसलिए काम नहीं करता क्योंकि देखें, एक पब्लिशर है, मैं अपना अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने एक सेस प्रोडक्ट बनाई मोबाइल के लिए ना, मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए मैंने एक ऐप बनाई ना, आप सबकी हेल्प करने के लिए एक टूल बना लिया मैंने, समझ लिया सैमरिच जैसा। मैंने इसकी प्राइस रखी $10 पर मंथ, कि आप लोग आओ उसे यूज करो और आप लोग अपनी सेट्स मोबाइल के थ्रू मतलब देख सको ना, ओवरव्यू कर सको। अब क्या होता है, मेरी उस टूल को कोई बंदा उठा के उसे क्रैक करके वो पब्लिक कर देते हैं, और पब्लिक करने के बाद गूगल पे वो 100 लोग अपनी वेबसाइट पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ मुझे पहले महीने की 100 सेल्स जनरेट हो रही थी $10 की, मेरे $1000 बन रहे थे, अब मेरा $1 नहीं बन रहा, और अब मुझे नुकसान हो रहा है। और मैंने ऐप पे भी पैसा लगाया है, सारी बात है, आगे इसको ऑप्टिमाइज भी रखना है मैंने, और आगे भी मैं इस पे पैसे लगाता रहूंगा। देखिए मतलब एक चीज को मैं चला रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जो साइट्स हैं उन्होंने गूगल पे से फ्री में क्रैक वर्जन अपलोड कर दिया, तो मुझे नुकसान हो रहा है उसका। तो मेरे लिए ये चीज अच्छी नहीं है ना, देखें कि मुझे नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम ऐसी चीज बनाते हैं कि जिसमें हमें नुकसान हो, हमें बुरी लगती है, सेम है कि पब्लिशर चाहे कोई भी है, उनकी आप मूडेड वर्जन साइट जो चीज़ें आप अपनी साइट पे पब्लिश करेंगे, ठीक है, चाहे आप कमा लें, लेकिन आप उनका नुकसान कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये चीज़ जायज़ नहीं है। मैं ऐसे पसंद नहीं करता। और ये हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दुनियावी एथिक्स के हिसाब से भी जायज़ नहीं है, ठीक है। और इन पे इसलिए ज़्यादा कॉपीराइट आता है, फिर वो जो होती है ना एप्स वगैरह के जो पब्लिशर होते हैं, ठीक है, वो फिर डीएमसी भेजते हैं साइट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था एक डीएमसी। तो फिर वो लिंक उड़ा देते हैं, फिर बड़े मसले होते हैं। लेकिन ये मैं आपको समझा दूंगा कि एपी के नीचे कैसे ढूंढते हैं, वो आपके ईमान पे कि आप करो काम या ना करो। मैं आपसे ज्यादा इस बारे में पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। ब्रांड्स की कीवर्ड को अवॉइड करना है, क्योंकि ब्रांड्स भी कॉपीराइट भेज देते हैं। वो कैसे भेजते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें। अब ये है जुनेद जमशेद, ठीक है। सबको पता है कि junaid-jamshed.com एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब मैं जुनेद, और देखें जुनेद ऐसे करके, वो जान के ऐसे कर देता हूँ, junaid-jamshed.com के नाम से मैं एक साइट बना लेता हूँ, ठीक है। और वो मेरी यहाँ पे आके रैंक हो जाती है नीचे जुनेद जमशेद के। अब क्या होगा, जुनेद जमशेद के पास अथॉरिटी है कि वो मेरे डोमेन पे डीएमसी भेज के उससे रिमूव कर सकता है गूगल से भी, और मेरे वो डीएमसीए के तहत चाहे तो मेरा डोमेन मुझसे ले भी सकता है, मुझसे। अब मैं कहूँगा कि मैंने गोडैडी से डोमेन परचेज किया था, जुनेद जमशेद कौन होता है मुझसे वो डोमेन लेने वाला? वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा कॉपीराइट क्लेम भेजेगा गोडैडी को कि भाई देखो, ये जो डोमेन है ये मेरे ब्रांड को कॉपी कर रहा है, और हो सकता है ये बंदा जो मेरे कस्टमर्स हैं उनसे मतलब कि मिलिशियस एक्टिविटीज करवाए, या उनसे पैसे ले मेरे नाम पे, तो मेरे ब्रांड की इज्जत जाएगी। तो जाहिर बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई इसके नाम की कोई कॉपी पड़ी हो नेट पे। तो देन वो उन्हें सब प्रूफ भेजेगा कि देखें ये मैं हूं। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर भी कंप्लेन करूंगा, और मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर दूंगा। तो गोडैडी बगैर कुछ पूछे आपसे, पहले तो वो सॉरी, गोडैडी आपको भेजेगा, ईमेल भेजेगा कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है डीएमसी की, काइंडली आप मतलब बात करें, इसको डीएमसी को इनकाउंटर करें, हमसे बात करें। तो आप करेंगे वो, तो अगर तो वो रियल डीएमसी होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास सब प्रूफ होंगे। हाँ, ऐसे भी होता है काफी बार ना, जानबूझ के फेक लोग जो होते हैं ना, वो डीएमसी भिजवा देती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इनकाउंटर कर सकते हो, आप प्रूफ देखिए भाई मैंने किसी को कोई कॉपी नहीं किया, मेरा अपना ब्रांड है, मेरा अपना नाम है, मेरा अपना ब्रांडेड डोमेन नेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक हल ये भी होता है कि काफी जो है ना वेबसाइट रशिया की, उसे कहते हैं ऑफशोर, ऑफशोर डोमेन, ऑफशोर होस्टिंग, उन पे डीएमसी आता ही नहीं है। उन पे कोई डीएमसी नहीं भेज सकता, क्योंकि वो उसमें रशिया में ला ही नहीं इस चीज का। ठीक हो गया। हाँ, ये है कि अगर देखें गोडैडी नहीं माना, गोडैडी का नहीं बाबा जुनेद भाई, हम नहीं कर रहे, आपने जो करना है कर लो,
तो जुनेद जमशेद गूगल को भी भेजेगा रिक्वेस्ट कि भाई अपने ये डेटाबेस में से आप इस जुनेद जमशेद जो मेरा है .com को निकाल दो यहाँ से, क्योंकि ये मुझे कॉपी करे। और गूगल उसे लाजमी निकालेगा, क्यों? क्योंकि गूगल को भी यूजर की प्राइवेसी का तो खैर यूजर उसको गूगल को कोई ख्याल नहीं, वो खुद चोरी कर होता है हमें। लेकिन उससे ये होता है कि कहीं हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अपनी वेब में ऐड करें पेमेंट मेथड कोई फेक, जिससे उनके सीसी हैक हों, उनके क्रेडिट कार्ड हैक हों, या फिर हम उनसे पेमेंट लेके उन्हें चीज़ ना पहुंचाएं, या फिशिंग करें, तो गूगल को भी रिस्क होता है इस चीज़ का। तो गूगल आपकी वेबसाइट को यहाँ से उड़ा देगा। ठीक है, यहाँ से उसकी एक सिंपल मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी स्टम्बल गाइड मूड एपीके, अब ये एक कीवर्ड है जिसपे ये साइट्स रैंक कर रही है। ठीक है, देखें अभी आज यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा, कल यहाँ से एक रिजल्ट गूगल ने उड़ा दिया था। और जब गूगल किसी को भी यहाँ से उड़ाता है ना, तो गूगल नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट अपलोड करता है, वी हैव रिमूव्ड फलां फलां रिजल्ट फॉर द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, बताता है साथ में। तो जब हम काम करते हैं किसी साइट पे, तो हम नीचे आके देख लेते हैं कि भाई इस पे कोई कॉपीराइट तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे सही से जैसे ये सेफ है ना, तो हम काम कर लेते हैं। ये देखें, अच्छा ये देखें, ये चीज़ बता रहा था मैं। हाँ, ये उधर शो नहीं हो रहा था, अब शो हो रहा है, देखें। In response to multiple complaints that we received under the US Digital Millennium Copyright Act, we have removed 5 results from this page. If you wish, you may read the DMC complaint that caused the removal at lumendatabase.org. मतलब देखें, अब जो ये कंपनी थी स्टम्बल गाइड वाली, इन्होंने जो गेम बनाई है, उन्होंने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई फलां 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 जो 5 वेबसाइट उड़ी हैं यहाँ से, ठीक है, 5 रिजल्ट मतलब 5 वेबसाइट उड़ी हैं, उन्होंने हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, या वो हमारी फाइल दे रहे हैं जो कि हमारी है, लेकिन वो मूडी वर्जन दे रहे हैं। गूगल ने वो पांचों उड़ा दिए। देखो, वी हैव रिमूव 5 रिजल्ट। आप अगर कोई कीवर्ड सर्च करती हो, उसके नीचे आके देखते हो ना, यहाँ पे अगर ये चीज शो हो रही है, ये अगर तो 1 है 2 है तो खैर है, अगर तो ऐसे 4 है 5 है 6 है 8 है, तो आपने भाई इस पे काम नहीं करना, क्योंकि इस मतलब के निच पे कीवर्ड पे कॉपीराइट आ रहा है। और एपीके पे मोस्टली कॉपीराइट आता है, क्योंकि आप वैसे ही किसी की जो मूडी दे रहे हो ऐप को, आप पहले ही बेचारे कि उसने पैसे लगाए और आप उसको फ्री में दे रहे हो, तो आना ही आना है कभी ना कभी। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये चीज। ठीक हो गया, ओके हो गया। और काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि अगर हम एपीके नहीं दे सकते, तो क्या हम लोग जो पीसी के सॉफ्टवेयर हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, क्या उसे हम लोग काम कर सकते हैं? तो आप उसके भी काम ना करो तो बेहतर है। उसकी वजह क्या है? जो सॉफ्टवेयर मोस्टली फ्री मिलते हैं ना नेट से, अथेंटिक वेबसाइट्स के अलावा, जैसे विंडो, आप अगर विंडो माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करो तो ठीक है, किसी और साइट से डाउनलोड करो तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो किसी ऐसी साइट से डाउनलोड करे जो रैंक तो हो रही है, लेकिन वो अथेंटिक नहीं है, किसी ने ब्लॉग बनाया, तो आप अवॉइड करोगे। उसकी वजह क्या है? उसके अंदर वायरस होता है, और उससे आपका पूरा पीसी हैक होगा। फिर वो आपको एक भेज देंगे ईमेल की $300 भेजो, ठीक है, कोई ना कोई आपको मालवेयर आपके पास शो होगा यहाँ पे, ठीक है। वो ना भी हो तो आपके सारे के सारे जो आईडी पास होते हैं ना आपके, उनके पास चले जाते हैं, फेसबुक, जीमेल, दूसरा तीसरा। देन आप फिर आके कहते हो यार हमें पता नहीं चला, हमने कुछ भी नहीं किया, किसी को आईडी पास दिया नहीं, और हमारा पूरा पीसी हैक हो गया। ठीक है, तो आप अगर साइट बनाते हो फ्री डाउनलोड पे, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी ना, तो गूगल से डिटेक्ट कर लेता है। गूगल आपकी साइट को, आपकी उस आर्टिकल को पहले वार्निंग देगा, फिर उसको अपने गूगल के डेटाबेस में से उड़ा देगा। आपकी साइट, आपका वो आर्टिकल शो नहीं होगा, क्या पता आपकी साइट को ही पेनल्टी मार दे। ठीक है, खुद भी यूज़ ना करें, और ऐसी साइट भी ना बनाए जिससे यूज़र की प्राइवेसी हटो। और ये तो इसमें एसईओ में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़, कि आपने कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेनी नेट से। ये देखें, जैसे अब ये थीम है जेनेट प्रेस, देखें प्रीमियम फ्री डाउनलोड, मैं कहता हूँ मुझे प्रीमियम चाहिए फ्री में ना, तो ये साइट टॉप पे आ गई, ये वाली। और ये आ गई downloadandenjoy.com, ये आ गई तीसरी, ये आ गई चौथी। मैं जी यहाँ से जाके ना, देखें ये तो इनके ऐड लगे हुए हैं इस्तगफार। तो मैं यहाँ पे आके ना, इन ये देखें, यहाँ कहीं ऑप्शन होगा डाउनलोड का, यहाँ ऊपर ही था, मैं नहीं देखना चाहता ऊपर, मैं नीचे यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन कहीं ना कहीं डाउनलोड का किधर, ये रहा। अच्छा, मैं अब यहाँ से डाउनलोड तो कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अपनी साइट पे अपलोड भी कर दूंगा।
ये काम करेगा बिल्कुल, ये प्रीमियम वर्जन ही काम करेगा। अब होता क्या है, 3-4 महीने बाद ना एकदम आप सुबह को उठोगे, देखोगे यहाँ तो आपकी साइट ही आपके पास नहीं पड़ी, हैक हो गई है। यहाँ आप देखोगे आपकी साइट ना ऐसी हो जाएगी, देखना, चाइनीज मैलवेयर पैक ऑन, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, हाउ टू फिक्स चाइनीज सर्च रिजल्ट स्पैम। अब देखोगे तो आपकी साइट जो है ना वो कुछ ऐसी शो होने लग जाएगी आपको। ये देखें, ये एचडी में नहीं है, एचडी रिजल्ट होना, मैं वो दिखाता हूँ आपको, ये वाला नहीं है। बहरहाल वही देख खो लेते हैं, हर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आपकी पूरी साइड के ना लिंक ऑटोमेटिक चाइनीज बन जाते हैं, इतने ज्यादा कि आपका जो गूगल का, जो मैंने आपको बताया ना क्रॉल बजट होता है, वो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, और फिर आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, और आपकी साइट वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो आपके कीवर्ड रैंक करेंगे वो भी उड़ जाएंगे। ये ऐसे बनता है चाइनीज, ये तो ब्लर है पता नहीं क्यों, लेकिन ये इस तरह से ना अ, आपकी साइट बेशक इंग्लिश में होगी, लेकिन चाइनीज इतने ये मतलब बन जाते हैं इसके ऊपर यूआरएल्स, कि गूगल अपना क्रॉल बजट भी उड़ा देता है। जब क्रॉल बजट खत्म होते हैं ना, उसका मतलब ये था गूगल दोबारा आपकी आपकी साइट को चेक नहीं करता। वो कहता है कि नहीं भाई ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो इससे इनको क्या फायदा होता है कि इनके लिंक ये फॉरएवर रह जाते हैं, इनके ये वाले, आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर इसको 3-4 महीने लगते हैं रिमूव होने में। आप रिमूव तो एक दिन में कर दोगे, ठीक है, इसकी फिक्सेस हैं, ट्रीट हो जाते हैं ये, लेकिन आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। और जब आप दोबारा अपनी साइट को रिफ्रेश करते हो ना, दोबारा ठीक कर भी लेते हो, गूगल उसको क्रॉल नहीं करेगा 5-6 महीने तक। फिर जब जाके गूगल का मूड ठीक हो, ये जापानीज होता है, चाइनीज नहीं होता। ये ऐसा होता है, ये देखें, ये इस तरह बन जाती है साइट ऑटोमेटिक, ये देखें, और पूरी साइट खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए नल्ड थीम प्लगइन से अवॉइड करना है आपने। मेरी भी एक साइट हो चुकी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, पहले मैं भी नहीं मानता था, मैंने कहा था यार ये पता नहीं लोग एम ही कहते हैं। और इन अगर आप प्लगइन्स को चेक करोगे ना, जो प्लगइन चेकर टूल्स होते हैं, थीम चेकिंग टूल्स होते हैं, या वायरस चेकिंग टूल्स होते हैं, वहाँ वो बिल्कुल ओके बताएगा कि इसमें कोई मसला है ही नहीं। तो समझे ना बात को, इसलिए कभी भी फ्री वाली चीज़ें यूज़ ना करें। आप समझिए बात को कि वो इतने अच्छे क्यों हैं कि आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक हो गया। आफ्टर डे कुछ है यहाँ पे। सो हाँ, लाइव स्ट्रीम के बारे में भी एक क्वेश्चन था, मेरे को काफियों ने किया, और कि लाइव स्ट्रीम के ऊपर काम करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर एडसेंस अप्रूव नहीं होता। काफी लोग नहीं ये ड्रामों के पीछे भागते हैं कि हम ड्रामों की लाइव स्ट्रीम करें या भी ड्रामों की वीडियो अपलोड करें, तो हम नहीं करेंगे। एक तो एडसेंस अप्रूव नहीं होता, दूसरा सही नहीं है काम करना ऐसी निचीज पे। ठीक है, म्यूजिक वीडियोस, गेमिंग, कार्डिंग, गैम्बलिंग, अडल्ट, इन निचीज पे तो बिल्कुल काम नहीं करना, ना मैं करने दूंगा आपको। और जो लोग इन पे काम करेंगे उनसे मैं कोई डिस्कशन, कोई मेंटोरशिप, कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। ये चीज़ इसलिए क्योंकि ये मैंने, लोग मुझसे कल पूछ रहे थे कि निचेज कैसे बनती हैं, किस तरह की। मैंने कहा लोगों ने तो इस पे भी निच बनाई हुई है, फाट पे भी, और वो अर्निंग कर रही है। जो ब्रेड खाती हैं उस पे भी निच बनाई हुई है, उस पे भी अर्निंग कर रहे हैं। तो निचेज के लाखों आइडियाज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे, आपको समझाऊंगा मैं। तो अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो स्ट्रेट नाराजगी है जी, बिल्कुल इस चीज़ में मैं साथ नहीं दे सकता। अच्छा जी, तो इस अभी किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो मुझसे पूछ सकता है। वो रेज हैंड कर दे, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझसे पूछ सकता है, जिसको अब तक लगता है कि हमने यहाँ तक जो सीखा उसमें कोई ऐसी चीज थी। अच्छा, मुझे सवाल ही करना है कि जिसको माइक्रो निच के बिल्कुल समझ नहीं आती और वो स्टार्ट भी करना चाहता है ब्लॉगिंग, तो हम्म। उसको नेट चूज करने में गाइडेंस मिलेगी? जी जी, निच चूज करने में जब हम अब ये देखिए, ये आइडियाज थे ना सिर्फ, ये तो बेसिक्स थी। तो हम लोग बताएंगे ना कि माइक्रो कैसे पिक करनी है, मैक्रो कैसे पिक करनी है, माइक्रो में कितने चीज़ों को कवर करना है, मैक्रो में कितने को कवर करना है। और जब हाउ टू डू कीवर्ड सर्च में हम पहुंचेंगे ना, तो उसमें हम लोग तकरीबन 6-7 क्लासेस लेंगे, एक नहीं लेंगे, क्योंकि 70% मेरी नज़र में जो एसईओ है ना, वो कीवर्ड सर्च के ऊपर है। आपकी बेस, आपकी बुनियाद ही उसके ऊपर है।
अब देखें, आप समझिए मेरी बात को। अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाती है ना, अगर उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो आपको पता है कि आपकी बिल्डिंग कैसी बनेगी। सर हम कंटेंट चैट जीपीटी से राइट करवा सकते हैं क्या? जी करवा सकते हैं, लेकिन आपको खुद से मैनुअली उसको मॉडिफाई करके एडिट करना पड़ेगा। और अगर आपका कंटेंट चैट जीपीटी वाला यूजर की हेल्प कर रहा है तो आप कर सकते हो। कोई आपको ये कहना कि एआई काम नहीं करता तो उसे मेरे पास लिया ना, मैं उसे बता दूंगा कि क्यों नहीं करता। मैंने खुद किया हुआ है, मैंने रैंक भी किया, मैंने अच्छी खासी अर्निंग की हुई है एआई कंटेंट से। मेरी एक साइट है, वो माशाल्लाह अर्निंग ही एआई से कर रही है। मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ हर चीज पे। जो लोग कहते हैं ना नहीं काम करता, मैं उसी भी ज्यादा करता हूँ और वो काम कर रहा होता है। लोग इसलिए भी डिमोटिवेट करते हैं कि उस चीज पे कंपटीशन बढ़ ना जाए। याद रखना मेरी बात। और कोई बंदा कह रहा है ना कि ये काम नहीं कर रहा, तो उस पे मतलब काम करो। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी, उनकी मेंटेलिटी ये है, वो कहते हैं कि यार अगर हम काम करें ना, कोई और ना कर ले। मैंने सच बताऊं, मैंने इंडियंस देखे हैं, आप यकीन नहीं करोगे। मैं शर्मिंदा होता हूँ लेकिन आपको बुरा लगेगा। आप इतने अच्छे हैं ना इंडियन, कसम से इतने अच्छे हैं, इतना नॉलेज शेयर करते हैं वो, इतना मैं आपके पास नहीं 1% भी नहीं है। यहाँ पे मैं इतना हसद देखता हूँ, इतनी जेलसी देखता हूँ, इतनी चीजें देखता हूँ ना पाकिस्तानियों में। जी जी, एआई पे, एआई से कैसे कंटेंट लिखना है ये भी बताऊंगा मैं आपको।